कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध लड़ा गया कौरवों और पांडवों के बीच, जहां कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? महाभारत में हुए भीम, पांडवों में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की जय हो। बाल घुंघराले थे, बर्बर थे, इसी कारण नाम पड़ा बर्बरीक। प्यारा सा मुखड़ा कलयुग का राजा, हाँ प्यारा सा मुखड़ा कलयुग का राजा, हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी, भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के कलयुग का राजा, खाटू नरे हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी, भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त की। माता मौरवी के लाल हैं। बोलिए मौरवी नंदन की, कुछ कहते हैं अहलावती के लाल की। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की सोचता है, क्षत्रिय कुल से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहा, मां के पास गए कि मां मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। माता ने शक्ति की आराधना करने को कहा। शक्ति बिना शिव के अधूरी है, शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। चल पड़े बर्बरीक भगवान भोलेनाथ को मनाने। आइए जरा दोनों हाथ ऊपर करके आप भी मनाइए। भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। शक्ति की आराधना करने पर तालियां बजती रहे आप सभी की। उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए और वह 3 बाण जिससे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। कहते ना कि जब इंसान के पास धन आता है उसे खर्चने का मन आता है, जब शक्तियां आती है इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए कि मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की नारायणी सेना कौरवों की तरफ है, पांडव कमजोर होंगे। वचन ले लिया, जा बेटा जा तो रहा है, 2 वचन देता जा। पहला वचन, हारे का तू है, हमने भी तुझको, हारे का तू है, हमने भी तुझको। बेटा जा तो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो हार रहा होगा ना उसका सहारा बनना। और दूसरा वचन जो स्वयं ईश्वर ने माता मौरवी के मुख से निकलवाया कि बेटा अगर रास्ते में कोई तुझसे कुछ भी मांग ले तू उसको दे देगा, इनकार नहीं करेगा। कंधे पर तीनों लोगों की शक्ति लेकर माता के चरण छूकर चल पड़े मेरे बाबा बर्बरीक। जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है
भगवान भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं। मेरे बाबा बरबरीक नीले घोड़े रो असवार खाटू वालो सावरियो, नीले घोड़े रो असवार खाटू वालो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, नीले घोड़े रो असवार खाटू वालो सावरियो, नीले घोड़े रो असवार खाटू वालो सावरियो। चल पड़े बरबरी, हवाएं चलने लगी, धरती कांपने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। कौन आया? तालियां बजती रहे जरा मिलकर। इस महाभारत के युद्ध में कौन आया? सबने देखा, कर्ण ने देखा, भीष्म पितामह ने देखा, लेकिन किसी की कुछ भी समझ में। अंत में जब अर्जुन ने देखा, अपने सारथी को अरदास लगाई। कौन थे सारथी? कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। हे माधव जरा देख का, और ये कौन है? इसको देखने मात्र से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देख रहा हूं तब लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। कन्हैया छलिया है ना। ब्राह्मण का वेश बनाया, तालियां बजती रहे आप सभी की। ब्राह्मण का वेश बनाया, चल पड़े बरबरीक से मिलने। हे बरबरीक किधर जाते हो? बरबरीक ने कहा प्रभु अगर मेरा नाम जानते हो ना तो ये भी जान रहे हो किधर जा रहा हूं। कन्हैया ने कहा अरे क्यों इतनी छोटी सी उम्र में मरने को जाता है? बड़े बड़े योद्धा हैं वहां, कैसे लड़ेगा? बरबरीक ने कहा प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं, है ना। देखो छोटे छोटे बच्चों ने कितने कहते ना बाबा का कीर्तन कितने साल से करवा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाओ ना। हौसले बुलंद होने चाहिए, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्हैया ने कहा बातें करनी आसान है, कोई प्रमाण है तो दिखाओ। बरबरीक ने कहा प्रभु सामने पीपल का पेड़ है ना, मेरा एक बाण के सभी पत्तों को भेदता हुआ मेरे तरकश में आ जाएगा। मांगा था परमान मुरली वाले ने, दे दिया है परमान खाटू वाले ने, दे दिया है परमान खाटू वाले ने। मांगा था परमान मुरली वाले ने, मांगा था परमान मुरली वाले ने, दे दिया है परमान खाटू वाले ने, दे दिया है परमान खाटू। अभी प्रमाण देना बाकी है। बरबरीक ने कहा प्रभु आज्ञा दीजिए, मेरा ये बाण सभी पत्तों को भेदता हुआ फिर से मेरी तरकश में आ जाएगा। कन्हैया ने इस बीच में एक पत्ता अपने पैरों के नीचे रख लिया। बरबरीक ने चलाया बाण, और वो बाण सभी पत्तों को भेदता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पैरों पे परिक्रमा करने लगा। बरबरीक ने कहा प्रभु अपना पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। अब कन्हैया ने सोचा अगर बरबरीक युद्ध में चला गया तो एक एक को ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। अब छलिए ने अपना छल खेला। बरबरीक जा तो रहे हो, लेकिन जरा ये बताओ किसकी तरफ से लड़ोगे? बरबरीक ने कहा प्रभु मैंने अपनी माता को वचन दिया है, जो पक्ष हार रहा होगा उसका सहारा बनूंगा। कन्हैया ने कहा कैसा वचन दे दिया बरबरीक? अगर तुम पांडवों की तरफ से लड़ोगे तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे, अगर कौरवों की तरफ से लड़ोगे तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तुम पांडवों की तरफ से हो जाओगे। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा, सब मारे जाएंगे, बचोगे केवल। बरबरीक ने कहा प्रभु मैंने तो वचन दे दिया, अब वचन की लाज भी आप ही बचाइए। तब प्रेमियों कन्हैया ने उस महाभारत के युद्ध में बरबरीक से कहा, हे बरबरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए।
और वो शीश का दान इस समय किसी 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। श्री कृष्ण का शीश दान में नहीं लिया जा सकता क्योंकि उन्हें युद्ध रचना है। अर्जुन का शीश दान में नहीं लिया जा सकता क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ना है। बचे बर्बरीक, तुम कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दो। बर्बरीक ने कहा, प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपना असली रूप दिखाइए। तब प्रेमियों, महाभारत के उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। माधव कृष्ण कृष्ण मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा। 14 साल का बालक जिसने अभी अभी शक्तियां प्राप्त की, अगर शीश दान से ज्यादा दर्द आपके हाथों में हो रहा हो ना, मत बजाना। ये 14 साल का बालक अपनी माता के वचन के लिए अपने शीश का दान दे दिया। चाहता तो युद्ध लड़ता और अपने आप को शूरवीर कहलाता, लेकिन जो दानवीर होता है भगवान उसको स्वयं शूरवीर बनाते हैं। शीशदान से पहले कन्हैया ने बर्बरीक से पूछा कि बर्बरीक तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। बर्बरीक ने कहा, प्रभु युद्ध लड़ना चाहता था, लड़ नहीं पाया, युद्ध को देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत का पान करवाया, एक ऊंची चोटी पे रख दिया, पूरा युद्ध लड़ा गया। युद्ध का फैसला आप सभी जानते हैं, पांडव जीत गए। लेकिन जब पांडव जीते, अभिमान आ गया। भीम कहे कि मेरी गदा ने युद्ध जिताया, अर्जुन कहे कि मेरे बाणों ने युद्ध जिताया, युधिष्ठिर कहे मेरे मार्गदर्शन ने युद्ध जिताया, नकुल सहदेव का युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया। इस बात का फैसला कौन करेगा? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले। पहुंच गए मुरली वाले के पास। हे कन्हैया, जरा बताओ ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया ने कहा, कैसी बात करते हो पांडवों, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था ना, मुझे कैसे पता कौन किसने जिताया? पांडवों ने कहा, इस बात का फैसला तो करना पड़ेगा ना माधव, वरना हम तो युद्ध जीतकर भी हार जाए।
आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे। तब कन्हैया ने कहा, एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, इस बार झोली तुम पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले। तालियां बजा लेना। अब वीर बर्बरीक बाबा श्याम बनने जा रहे हैं। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले जाकर करेंगे उनसे अरदास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले। पहुंच गए शीश के पास। कन्हैया ने कहा, हे पांडव कुल की शान, हे कलयुग के सबसे बड़े दानवीर, हे बर्बरीक, जरा बताओ ये युद्ध किसने जिताया? उस शीश से आवाज आई, किस बात का अभिमान करते हो पांडवों? मैंने पूरे युद्ध में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा, जहां मरने वाला भी कन्हैया था, मारने वाला भी कन्हैया था। जीत तुम्हारी नहीं, जीत भगवान श्री कृष्ण की थी। जिसके पलड़े में ये मोर मुकुट बंसी वाला आ जाए, उसकी कभी हार नहीं हो सकती। ये बात भगवान श्री कृष्ण को इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया, हे बर्बरीक, आज जो तुमने ये फैसला किया है, इतनी शक्तियां होने के बावजूद अपने शीश का दान दिया है, जाओ मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूं। मुझे श्याम कहते हैं, कलयुग में तुम्हें श्याम बाबा के नाम से जाना जाएगा। इस शीश को अमृत तो मैं पहले ही पिला चुका हूं, इस शीश को अमर करता हूं। मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजमान हो जाएगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी, घर घर में तुम पूजे जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी शक्तियां बढ़ेगी। बजाओ तालियां जरा जोरदार। जो तुमने अपनी माता को वचन दिया, हारे का सहारा बाबा श्याम, इस वचन को वरदान में बदलता हूं। जो भी तुम्हारे दर पर तुम्हारी कथा सुनकर, तुम्हारे बारे में जानकर पहली बार तुमसे कुछ लेने आएगा, हार कर आएगा, तुम उसे हार कर जाने नहीं दोगे, उसे जीत दिलाकर भेजोगे। बोले जीत दिलाने वाले की। और जो तुमने दूसरा वचन दिया, कोई भी तुमसे कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे, इस वचन को भी वरदान में बदलता हूं। जो भी तुम्हारे दर पर सच्ची श्रद्धा से कुछ भी तुमसे मांगने आएगा, अपनी औकात से 10 गुना ज्यादा पाएगा। बोलो झोलियां भरने वाले की। यही वो शीश है प्रेमियों, जहां शीश का दान लिया गया। वो धाम चुलकाना धाम हरियाणा के नाम से जाना जाता है। बोले चुलकाना धाम की। जहां ये शीश प्रकट हुआ, वो खाटू धाम श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। बोले श्याम कुंड की। और जिस प्रदेश में ये शीश प्राप्त हुआ, खाटू नगर, बोले खाटू नरेश की, जिसके कारण ये शीश सामने आया, गौ माता। बोले गौ माता की। समझ में आया? कौन कौन जाएगा? महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया था। खुश हो करके